तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतरिक्ष टीवी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम केपलर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, मिशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, केपलर स्पेस टेलीस्कोप में कौन कौन पेलोड शामिल थे, उन सभी पेलोड के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। और यह वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में होगी और दोस्तों इसके हर उपकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 मार्च अंतरिक्ष इतिहास का एक अहम दिन है। इसी दिन अंतरिक्ष के केपलर दूरबीन को भेजा गया था। इसकी लंबाई 15 फीट 0.7 मीटर और चौड़ाई 9 फीट यानी कि 2.7 मीटर थी। केपलर दूरबीन का काम हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों को समझना था। इसमें पता लगाना था कि केवल दूरबीन के करीब 9 सालों तक अपनी सेवा दी, जिसमें 7 मार्च 2009 को इसको लॉन्च किया गया था और 15 नवंबर 2018 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया था। चलिए दोस्तों, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था केपलर स्पेस टेलीस्कोप के साथ। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट उन्हें ग्रहों के कहते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर हैं। ज़्यादातर एक्सोप्लैनेट का साइज पृथ्वी और नेपच्यून के बीच का है। इनमें ज़्यादातर ग्रह संग्राम के नाम के तारामंडल के खोजे गए, जहां मिशन की शुरुआत से लेकर पहले 4 साल तक का केपलर को केंद्रित करके वहां पर रखा गया। दोस्तों, आखिर खर्च कितना आया इस टेलीस्कोप में, आप सभी को बताते हैं। $600 मिलियन की लागत से केपलर को साल 2009 में तैयार किया। उस वक्त की गई थी कि यह प्रोग्राम सिर्फ 1 साल तक चलेगा, लेकिन केपलर ने इससे कई गुना ज़्यादा अधिक तक समय पर काम किया और अच्छे काम करके 2013 तक यह दूरबीन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। फिर इसके 4 एक्शन व्हील्स में जायरोस्कोप में से एक व्हील खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया। एक्शन व्हील दूरबीन को दिशा में देखने के लिए मदद करता है और उसे फोकस बनाए रखने में भी मदद करता रहता है। सही दिशा में दूरबीन को केंद्रित रखने के लिए इन व्हील्स में से कम 3 व्हील्स का सही से काम करना जरूरी होता है। उस समय नासा ने कहा था कि अच्छी दूरबीन स्थिति में है और यह हार्डवेयर के विकल्प काम कर रहा है। यह नासा की डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसके तहत सोलर सिस्टम की खोज के लिए कम लागत वाले स्पेसक्राफ्ट पर काम किया गया था, जो कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने काफ़ी ज़्यादा ग्रहों की फोटोज और स्टार को खोजा था। कुछ महीने के अंदर एजेंसी ने एक्शन व्हील्स का विकल्प खोज लिया और इस मिशन का नाम K2 रखा। K2 में दूरबीन का एक ही दिशा में या किसी एक तारामंडल की ओर केंद्रित रखने के लिए सूर्य की हवा के इस्तेमाल किया गया। इसके बाद साल में 4 बार दूरबीन की अपनी दिशा बदली थी। दरअसल जब सूरज के सेंसरों को काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है तब इसकी दिशा में बदलाव हो जाता है। जनवरी 2016 तक K2 विधि ने 100 से ज़्यादा ग्रहों की खोज की। दिसंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच केपलर ने टेलीस्कोप सिस्टम के अन्य अवलोकन किया, जिसमें पृथ्वी के आकार के कई ग्रह होने की उम्मीद थी। इस साल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की घोषणा की पृथ्वी के आकार के कई ग्रहों की खोज हुई है। इसके बाद केपलर से जुड़े वैज्ञानिकों ने TRAPPIST-1 के अवलोकन से प्राप्त हुए कच्चे डाटे को रिलीज किया और ताकि इंजूम टीम का इस्तेमाल करके विश्लेषण कर सकें। फरवरी 2018 में नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त अन्य डेटा को रिलीज किया गया, जिसमें से 2 के मिशन के दौरान खोजे गए नए 95 प्लैनेट का भी डाटा शामिल था। केपलर की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़े आकार के ग्रहों के सिस्टम की खोज थी। केपलर स्पेस टेलीस्कोप से यह भी पता चला कि धरती की तरफ कई छोटे और अन्य चट्टानों से बड़े ग्रह हैं। यह अन्य अवलोकनों के लिए काफ़ी मायने रखती है, जो धरती के परे जीवन की खोज कर रहे हैं। फरवरी 2014 में नासा ने बड़ी घोषणा की। उस समय करीब 1700 ग्रहों की खोज का डाटा जारी किया गया। मई 2016 में केपलर से प्राप्त और कई जानकारी भी जुटाकर नासा को सौंप दिया गया था। उस दौरान 1284 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की गई थी। उस समय तक केपलर की मदद से खोजे गए ग्रहों की कुल संख्या 2235 हो गई थी।
और इस तरह से कुल खोजे गए एक्सोप्लैनेट की संख्या 3200 हो गई थी। जून 2017 में केपलर द्वारा शुरुआती मिशन के हासिल फाइनल डाटा जारी किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि कुछ संभावित ग्रह समेत 2335 ग्रहों की खोज की गई और इस तरह से उस समय तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट की संख्या 4034 हो गई थी। अपने मिशन के दौरान केपलर एक तारे की रहने योग्य क्षेत्र की धरती के आकार से एक ग्रह की भी खोज की, जिसका नाम केपलर 69c रखा गया। धरती से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है यह प्लैनेट। उसका व्यास धरती के व्यास के करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। केपलर 2 अहम ग्रहों की खोज की जहां तक पानी की प्रचुर की मात्रा पाई गई। इसके नाम कई केपलर 62e केपलर और केपलर 60f के नाम पर रखा गया। तारामंडल के यह ग्रह करीब 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। करीब धरती के आकार का यह प्लैनेट हो सकता है। केपलर को जब लॉन्च किया गया था तो उसके फ्यूल में 3 गैलन यानी कि 12 किलो हाइड्रोजन ईंधन का भंडार था। 2018 में नासा ने घोषणा की कि कुछ महीनों में ही स्पेसक्राफ्ट का ईंधन समाप्त हो जाएगा। करीब 7 महीने बाद 30 अक्टूबर को नासा ने पुष्टि कर दी कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप की गैस पूरी तरह खत्म हो गई है और इसके 15 नवंबर को इस स्पेस टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया और इसका मिशन रद्द हो गया, क्योंकि दोस्तों इसके जो मोमेंटम व्हील थे वह खराब हो चुके थे। इसके बाद टेस्ट स्पेसक्राफ्ट छोड़ा गया था। अब उस पर वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। दोस्तों अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों आगे अगर आपको और भी टेलीस्कोप पर वीडियो देखने हैं तो आपके लिए मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। आपको सिर्फ 2 कमेंट करने होंगे, उस पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा।